बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू आपके नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जी तो मेरा नाम है मोहम्मद और प्यार से लोग मुझे मेमून के नाम से जानते हैं। मोहम्मद मेमन कास्ट है और मेमून के नाम से लकब मिला हुआ है, तो उससे हमने चैनल कंटिन्यू किया है। मैं कराची में ऑनलाइन मेहरान गाड़ी चलाता हूँ और उससे पार्ट टाइम में क्या अर्निंग होती है वो शो करता हूँ। बाइक या एंड्राइव और येंगो में काम करता हूँ और जो अर्निंग होती है आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो चलते हैं बस अपने काम की तरफ। जी तो ऑनलाइन नहीं है, अभी जा रहा है एलपीजी रिफिल कराने। और मज़े की बात चेक करें, आज है संडे का दिन और 45% का पूरा घेरा हमारे एरिया के अंदर है। जस्ट ये नॉर्थ वाली साइड पे नहीं है, ब्लॉक जे वाली साइड, ब्लॉक टी वाली साइड, बाकी पूरा नॉर्थ कराची, न्यू कराची, सरजानी, गुलबर्ग, हर जगह 45% आज चल रहा है। सो ये कि अभी जा रहे हैं एलपीजी रिफिल करा रहे हैं। 5 बजने वाले हैं, 4:45 हो रहे हैं और टारगेट आज सेलेक्ट करेंगे 7 राइड का। ज़्यादा राइड करने की कोशिश करेंगे। और एक बात तो ये कि बोनस इसी से इतना अचीव हो जाएगा, तकरीबन वही देखते कितना आ रहा है। तो 7 राइड और 9 राइड पे 800 रुपये। कोशिश यही करेंगे 8 से 10 राइड करें आज के दिन में हमारे एरिया के अंदर छोटी छोटी सी। तो पहले चलते हैं एलपीजी रिफिल कराते हैं। और ये 800 वाला बोनस है, 40 वाला बोनस अलग होगा और 45% में से जो आज काम होगा हमारे एरिया के अंदर उसका जो प्रॉफिट है बोनस जो आएगा वो अलग होगा। तो देखते हैं आज हम 5 से 6 घंटे के अंदर कोशिश यही करेंगे 8 से 10 राइडें करें लाजमी। तो उसके अंदर कितनी अर्निंग करते हैं मैं आपसे शेयर करता हूँ। जी तो अभी ऑनलाइन नहीं है, बस जा रहे हैं एलपीजी रिफिल कराने। और गाड़ी जो हमारी अब तक चल चुकी है 38 किलोमीटर और तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर हमें वहाँ जाने में लगेगा जहाँ से एलपीजी रिफिल कराने। 10 किलो डलवा लेते हैं, इसके बाद काम पे निकलते हैं। देखते हैं कि आज हमारी गाड़ी कितनी चलती है और कितनी हमारी गैस लगती है और कितनी हमारी बचत होती है। कोशिश करेंगे आज ज़्यादा अर्निंग करने की। अब नसीब 1000 रुपये होती है, 2000 रुपये होती है, 3000 रुपये होती है, वो आपकी नसीब होती है। बाज़ों का 4-4 घंटे में 1000, 1200, 1500 काम हो रहा होता है और बाज़ों का 1-1.5 घंटे के अंदर ही 2000, 3000, 2000, 2500 तक का 2-2.5 घंटे के अंदर काम हो जाता है, जैसे कि कल लास्ट व्लॉग में आपने देखा। बस चलते हैं एलपीजी रिफिल कराते हैं, फिर आगे की बात आपसे वहाँ जाके करता हूँ। अच्छा, मैं टाइमिंग का बताना भूल गया था। ये घेरा मेरे ख्याल में 1-1.5 घंटे 2 घंटे के लिए होता है, लेकिन अभी चलता है पीक टाइम लगा हुआ है और 14 अगस्त भी इस चक्कर में शायद उन्होंने बढ़ा दिया है। तकरीबन 4 बजे से स्टार्ट हुआ है और रात को 10 बजे तक का ये घेरा रहेगा, जैसे कल रात को 10 बजे तक का था। सुबह चलते हैं, एलपीजी वाले पहुंचने वाले, आगे जाके एलपीजी रिफिल कराते हैं, उसके बाद ऑनलाइन करके चेक करते हैं यंगवाज में कहाँ घुमाता है। जी तो आ गए, यहाँ भी लाइन रश लगा हुआ है। जी तो एक अल्टो जो खड़ी थी वो फारिग हो गई, अभी सेकंड अल्टो है, उसके बाद ये मेहरान गाड़ी है, उसके बाद हमारा नंबर आएगा। एक ही बार में 10 किलो डलवाते हैं ताकि लंबा टाइम निकल जाए। इनका 5 किलो था, डल चुका है और इन भाई का है तकरीबन 500 रुपये की, तो पहले उनकी डल जाए, उसके बाद 10 किलो हमारी रिफिल करा के एक साथ काम पे निकलते हैं। रेट कहूँ 220 रुपये आज का। ये अल्टो जा रही है, ये मेहरान का डल रहा है, जब तक हम अपनी भी डिग्गी खोल दें यहाँ से फारिग हो जाए। 2 किलो गैस ऑलमोस्ट होने ही वाली है इनकी, मतलब अपना नंबर ही है। मैं एरिया मैंने ऑन किया नहीं है अभी तक राइड्स का, ताकि पहले सकून से गैस भरवा लें एक बार में, फिर धूम धड़ाका वाली राइडें करेंगे। वो भी जा रही है, अब तो लगा देगा। 3 गाड़ियाँ फारिग कर दी। बनाते हैं यार, व्लॉग भी बनाते हैं, कोई बात नहीं। फेमस हो जाओगे ना तुम। नहीं होना फेमस भाई, ये हमारे बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, आप जानते होंगे इनको, शक्ल से आप पहचान सकते हैं, नाजमाबाद में ही होते हैं ये। बोले व्लॉग क्यों बना रहा है भाई, व्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं जब तो बना रहे हैं। और 10 किलो गैस जलनी है इस पर। टाइम जो ऑलमोस्ट 5 बज चुके हो, चाचू बेचारे परेशान हो गए, इनको धक्का लगा दें, इनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। साइड है। बोलते व्लॉग क्यों बना रहा है भाई, व्लॉग बनाते हैं जब तो लोग पहचानते हैं। तो बस अभी देखते हैं, काम करवाते हैं। चाचू हो सकता है धक्का लगाना पड़े, इनकी गाड़ी स्टार्ट करवाते हैं, फिर अपने काम पे निकलते हैं। 10 किलो डलवाने टाइम लगेगा, 2-4 मिनट तो लेगा ही। भाई आज लेट हो गए, कोई बात नहीं यार। ये चेक करो, मेरी गाड़ी में पता नहीं क्या मसला है, फ़ौरन जाती है। दूसरे लोग एलपीजी डलवा रहे, 10 मिनट के बाद जाके 1 पॉइंट बढ़ता है, और मेरा चेक करो 1-1 सेकंड के बाद 1 पॉइंट बढ़ रहा है। इज्जत मिल रही है भाई, इज्जत दे रहा है भाई, इसको व्लॉग में लिया, बोलता है आप चाय पियो हमारे साथ। अच्छा, और चाचा का काम चल रहा है, पेट्रोल बैटरी का ही सीन है। मैंने यही कहा, मैंने चाचा अब अगर अभी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो तो आगे राइड के दौरान कैसे स्टार्ट करोगे। तो अभी फिलहाल ये चेक करवा रहे हैं, नहीं भरी है, जल्दी से भर जाए। तकरीबन 2.5 किलो और डलेगी 10 किलो में, फिर निकलेंगे काम की तरफ। चलो भाई, मोहब्बत में 5 ग्राम इन्होंने ऊपर ही डाल दिया। जी तो फ्री हो गए, चाचू स्टिल पीछे ही खड़े हुए हैं, अल्लाह पाक आसानी करे यार इनके लिए। जी तो फाइनली फर्स्ट राइड आ गई है यंगो की तरफ से, करीब से पिक करना है और लेके इनको जाना है मेरे ख्याल में नॉर्थ कराची साइड पे। ये तो ये राइड है, अराइव कर दिया तकरीबन नाजमाबाद 3 नंबर से पैक करना है और लेके जो इनको जाना है कलियाना टाउन रोड, ये के साइड पड़ रहा है। मैप पे तो नॉर्थ कराची ही शो कर रहा था एज़ यूजुअल, जो हमारे ये एंगो के मैप को बीमारी है टेढ़ा होने की, यहाँ की राइड है। सो बस चलते हैं, आ तो गए इनकी पिकअप लोकेशन पे, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। ये रहा कल्याण रोड, कलियाना रोड, 9.2 किलोमीटर। विदाउट पी के चेक करते हैं क्या बिल देता है, बोनस अलग आएगा इस पर। जी तो फर्स्ट राइड कंप्लीट, एक्सपीरियंस सही रहा, बंदे अच्छे थे। तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा लेके चले गए। तकरीबन कोई 360 रुपये 55 रुपये इनका बिल बना। मैंने बोला भाई आप थोड़ा सा ख्याल करें, ख्याल उन्होंने ये करा कि बोला आप 400 काट लें।
तो ये कि बस हमारी इस तरह करके फ़र्स्ट राइड कंप्लीट हो गई। मैं शो कराता हूँ और वो 45% वाला भी हिसाब किताब हमारा काम कर गया। ऑलमोस्ट कोई 500 समथिंग में हमें ये राइड पड़ती है। अभी यहाँ से निकल रहे हैं मस्जिद की तरफ। अगर राइड आ जाती हुई एरिया भी माई एरिया से थोड़ा सा बाहर आ गया क्योंकि लोकेशन गलत थी। इनकी लोकेशन पर मैंने मैप के ज़रिए लेके गया। अभी बाहर निकलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। अगर पहले राइड आ गई तो राइड कर लेंगे, फिर फ्री हुआ तो फिर नमाज़ पढ़ लेंगे, लेकिन नमाज़ भी लाजमी हमें साथ साथ करनी है जी। तो ये राइड थी तकरीबन कोई 355 में पड़ी, ऊपर से 160 का आ गया अलग से बोनस। तो टोटल ये पड़ गई कोई 460 रुपये में हमें अर्निंग हुई, क्योंकि सब कमीशन वमीशन कट करके 40 रुपये इधर कटे और ऊपर 16-17 रुपये 20 रुपये समझे वहाँ कटे। 60 रुपये हमारे कट होके जो बचत आई है तकरीबन 460 रुपये की जी। तो ये मस्जिद है सामने एक दिख रही है, जामे मस्जिद अल-फलाहिया। देखते हैं अब यहाँ नमाज़ पढ़ लेते हैं कोई पार्किंग अच्छी से देख के, क्योंकि मेरे ख्याल में बैक साइड पे भी यही मस्जिद लगती है जहाँ मैं घुमा के लेके जा रहा था। बड़ी अच्छी मस्जिद है जामे मस्जिद। ये पार्किंग मेरे ख्याल में सही लग रही है, हमारे लिए बनी है। यहाँ गाड़ी को साइड करते हैं और सामने जाके नमाज़ पढ़ के आते हैं जी। तो फ्री हो गए नमाज से। टाइम जो ऑलमोस्ट हो चुका है 6:30 होने वाले, 5:30 पे हमें फ़र्स्ट राइड आई थी। अब वेट करते हैं, देखते हैं, हरकत करते हैं यहाँ से, मतलब मूव करते हैं ताकि हरकत में हमारी थोड़ी सी बरकत हो जाए, हमें कोई अच्छी से राइड मिल जाए। अभी तक एक राइड हुई है, 6 राइड हमारी बाकी है। ये तो फाइनली काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद यांगो की तरफ से एक राइड आ गई है और तकरीबन पिकअप दूर है, करीब ही है, बल्कि 3 किलोमीटर की राइड है या क्या है शो नहीं किया, चेक नहीं किया मैंने। 1.5 की पीक में राइड है। सो चलते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं जी। तो आगे हॉस्पिटल ये वाला है, यहाँ से पिक करना है और जो लेके जाना है इनको तकरीबन 3 किलोमीटर इनका ड्रॉप ऑफ डिस्टेंस है। बस ये आ जाए कस्टमर, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं जी। तो सेकंड राइड कंप्लीट और इनसे जो रिसीव हुए 300 283 बिल बना, 300 रिसीव हो गए। अच्छे वाले कस्टमर 3 किलोमीटर के चेक करें, यहाँ को ये हिसाब किताब करता है। पीक में भी राइड थी खैर, 1.5 की पीक में थी, तो वो 9 किलोमीटर लेके आए थे तो 355 बना था विदाउट एनी पीक, और ये तकरीबन 3 किलोमीटर लेकर आए, पीक के अंदर 300 रुपये बन गया। अब मैं आपको बिल शो कराता हूँ जो 45% प्लस वाला है ना। ये बस राइड स्लो आ रही है, लगता है आज हर कोई निकला हुआ है क्या, तो राइड थोड़ी सी स्लो आ रही है, लेकिन 45% काम कर रहा है अभी। ये अच्छा है, बाइक ऑपरेट करने वाले थे, इन्होंने बोला कि आगे गड्ढे के ढक्कन है आप निकाल लेंगे। मैंने अगर निकालने का मसला नहीं है, थी पेशेंट इनके साथ मैंने, लेकिन ये देखें निकालने का मसला नहीं, मैं वापसी फंस जाऊँगा, मैं नहीं निकल पाऊँगा। अगर आप पॉसिबल है निकाल सकते तो इनको निकाल लें। तो उन्होंने बोला मसला नहीं है, मैं ले जाता हूँ उनको यहाँ आराम आराम से। अब स्लोली पैक करता है और गाड़ी को थोड़ा बाहर की तरफ निकाल के मैं आपको शो करता हूँ उनका बिल जी। तो ये चेक करें, तकरीबन 290 समथिंग 283 इनका बिल बना और तकरीबन 127 रुपये का बोनस, यानी 410 में ये राइड पड़ी 430 रुपये में, 20 रुपये में ऊपर मिल गए। तो ऐसे करके इनको कंप्लीट करते हैं और 800 की अर्निंग हमारी अब तक हो चुकी है। 2 राइडें हुई है, 5 राइडें अभी मज़ीद और करनी है। बाकी यार यहाँ का एक्सपीरियंस थोड़ा सा मेरे साथ बैड रहता है। उसके पीछे वजह ये है कि मैं एक बार राइड लेके आ चुका हूँ, यहाँ से राइड दूसरी मिल ही नहीं थी उस दिन, काफ़ी वेट करा था मैंने। सो अभी वेट ना करते हुए यहाँ से निकलते हैं, चलते हुए मैं राइड आ गई तो पिक करेंगे, नहीं तो बाहर रोड की तरफ निकलेंगे ताकि हमें वो आसपास से कोई राइड आनी हो तो आ सके। अजान स्टार्ट हो गई है, मैंने इसलिए पहले गाड़ी पार्किंग में लगा दी कि अगर राइड आ जाती तो ले जाएंगे, नहीं तो फिर नमाज़ पढ़ लेंगे। मसला है टाइम शॉर्ट। अभी जो टाइम हो रहा है 7:15 ऑलमोस्ट, समझे कोई 8 बजे 7:30 8 बजे तक राइड भी आती है, तो 9-10 से 2 घंटे बचेंगे हमारे पास। 10 बजे 45% वाला जो हिसाब किताब है वो बंद हो जाएगा जी। तो नमाज से फ्री हो गए, ये खड़ी हुई अपनी मैरो डाल लेंगे। अब सोच रहा हूँ कुछ रिफ़्रेशमेंट वगैरह देख लें, ऑनलाइन कर दिया है, थोड़ी चेरी मेरी भी कर लें क्योंकि मुस्तकिल हमने अब रात तक काम ही करना है। तो यहाँ तो फ़िलहाल कोई लग नहीं रही जगह, गाड़ी में ही जाते। मैंने सोचा करीब में ही होगा तो पहिया निकल जाएंगे, लेकिन नहीं हमें जाना गाड़ी में ही पड़ेगा, करीब नहीं आगे जाना पड़ेगा। शश के चेक करें, ये जो करती है ना चस करा देती है, ये जो मिरर खुलते हैं बंद होते हैं, दोबारा चेक करें ये चीज़। ये तो मस्ती में यांगो ने हमें राइड दे दी है तो प्रोग्राम कैंसिल। अब पहले जाएंगे राइड पिक करेंगे, उसके बाद कभी बीच में ब्रेक मिल गया तो रिफ़्रेशमेंट देखेंगे। 1 किलोमीटर इनका पिकअप है, चलते हैं इनको पिक करके इनकी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करते हैं जी। तो बस जा रहे कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे, जाके ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। कंफर्म भी हो गया कॉल करके, उन्होंने बोला कि आप आ जाए, हम वेट कर रहे हैं जी। तो आगे कस्टमर पिकअप लोकेशन पे अराइव भी ऑटोमेटिक वाला हो गया है। अब चेक करते हैं इनका जो ड्रॉप ऑफ है वो कितना दूर है। अच्छा, इनको जो लेके जाना है वो लेके जाना है सर अलीस कॉलेज गेट, ये काम 5.6 किलोमीटर।
पीक के अंदर भी राइड है 1.3 या 1.4 या 2, इसके अंदर ही कोई पीक के अंदर राइड है। चेक करते हैं अब यंगो 5.6 किलोमीटर की क्या फेयर बनाता है। जी तो अलहमद हमारी ये राइड कंप्लीट हो गई। तकरीबन कोई 4.5 किलोमीटर के यंगो ने हमें दे दिए 450 रुपये और 205 का आएगा बोनस। ऑलमोस्ट ये कोई पड़ गई 650 में राइड कंप्लीट करते हैं। इसी दौरान एक और राइड आई है। उनकी पिकअप लोकेशन थोड़ी सी दूर है, तकरीबन वो 3-3.5 किलोमीटर, लेकिन उनका ड्रॉप ऑफ करीब है। मतलब जहाँ से पिक करना है, शायद उन्होंने ड्रॉप ऑफ गलत डाला है, मतलब पिक जहाँ से करना है वहीं से ही इनको ड्रॉप करना है। चले मैं कंफर्म कर लेता हूँ कॉल करके कंफर्म तो हो गया, कस्टमर वेट तो कर रहा है, लेकिन ये कि इतना डिस्टेंस है, उसके बाद ये इन्होंने जाना इसी जगह पे ना जाके इन्होंने स्टॉप डाला है। बस ये कंफर्म करके निकलते हैं इनकी तरफ। अच्छा तो कस्टमर से कंफर्म हो गया था, वो वेट तो कर रहे थे। अब मसला ये आ रहा है कि उनकी लोकेशन का थोड़ा सा इशू है। मैंने बोला कि आपको जहाँ से पिक करना है उसकी 2 गली का ही फासला है, यहाँ पे आपको ड्रॉप करना है। बोलते नहीं हमें जाना है न्यू कराची। तो मैंने बोला बस ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, आप राइड कैंसिल नहीं करिएगा, मैं आके आपकी लोकेशन भी करेक्ट कर देता हूँ। सो बस ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हम सीधा जाएंगे। तकरीबन सब रॉन्ग ही जा रहा था, हमें भी शायद रॉन्ग ही जाना चाहिए। करोला जाए। अच्छा जो इनको ये रहा ऑलमोस्ट 800 मीटर्स रह गया। चलते हैं कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे, फिर वहाँ जाके चेक करते हैं कि उनकी लोकेशन अगर ओके है तो उनको ले जाएंगे, नहीं तो फिर लोकेशन करेक्ट करके ये डेस्टिनेशन पे लेके जाएंगे। जी तो अजीब किस्म के पैसेंजर पूरा आगे से घुमा के आया। मैं मैप दिखा सकता हूँ तो अगर हाँ यहाँ पे खड़े थे, अब यहाँ से घुमा के पूरा आगे आप बोल रहे हैं कि यहाँ से भी अब अंदर लेकर आओ कच्चे पे, जब जाना यहीं से ही है, वो कोने पे खड़े हुए हैं तो यहीं से हम रिवर्स ले लेंगे। चले भाई नहीं मान रहे, चलते हैं रिवर्स यहीं से लेना पड़ेगा दोबारा हमें। तो पीछे से ही है ना भाई, तो मैं पीछे कर लूँ। बीप का कर गलत कर रहा है, जगह ही नहीं आए, कहाँ से बीप में निकलूँगा। नहीं ये नहीं निकलेगी, बहुत कंजेस्टेड है, बहुत कंजेस्टेड है। जी तो अलहमद हमारी ये राइड कंप्लीट हो गई और तकरीबन कोई 225 समथिंग था, उसके बाद 400 समथिंग बना, फिर उसके बाद 40 रुपये जो ट्रैफिक मिला उसमें मैंने वेटिंग लगा दी इनको। तकरीबन ये चेक करें 5 मिनट वेटिंग के जिनको 33 रुपये चार्ज हुआ और 3 मिनट वहाँ जो वेटिंग कराई थी, अच्छा वहाँ 5 मिनट मज़ीद वेटिंग इन्होंने कराई थी, वहाँ 33 लगे, 3 मिनट रास्ते में जो वेटिंग करी उसके 25 रुपये। प्रो बोनस भी देखे इसके अंदर 242 रुपये का पड़ गया हमें राइड। और तकरीबन टोटल 6 किलोमीटर की राइड थी। अब 6 किलोमीटर का हिसाब लगा ले, 6-6.5 किलोमीटर की 781 रुपये बन गए ये कंप्लीट। इसी दौरान एक और राइड आई थी, चेक करते हैं है या गही जी, वो भी अवेलेबल है। बस ठीक हो गया, इनकी तरफ चलते हैं, इनको भी करीब से उठा के करीब ही ड्रॉप करना है। जी तो पिकअप जो है इनका ऑलमोस्ट कोई 2 किलोमीटर्स, और लेकिन राइड छोटी सी है। अरे यहाँ तो पूरा रोड ही ख़राब है, ये चेक कर रहे हैं पूरा रोड ख़राब है। मैं समझे यहाँ से निकल जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे भी जगह नहीं है, तो दोबारा यूटर्न लेके पीछे बैक साइड से निकलते हैं। जी तो 2 किलोमीटर नहीं थी, 1 किलोमीटर है। वो आगे से हम जा रहे थे, इस चक्कर में शो कर रहा था, अभी दोबारा यूटर्न लिया है तो 1 किलोमीटर पे आ गया। वो कस्टमर कंफर्म भी हो गया है, बोल रहे हैं कि हाँ मैं वेट कर रहा हूँ, आप आगे कहाँ चले गए। तो मैंने बोला भाई राइड थी मेरे साथ, थी वहाँ की, आगे लेकर आया। तो बोल रहे हैं कि बस सही है, मैं आपकी लोकेशन ट्रेस कर रहा हूँ, आप आ जाए। तो चलते हैं इनकी पिकअप लोकेशन पे, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। ऑलमोस्ट ये हमारी कोई 5वें नंबर की राइड होगी, फिर 2 राइडें या 4 राइडें हमारी रह जाएंगी। तो आज कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे अराइव कर दिया है, और जो इनको ड्रॉप करना है तकरीबन 1.6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, बस ये आ जाए, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। ये हमारी 5वें नंबर की राइड हो जाएगी, इसके बाद 2 राइडें हमारी मज़ीद और रह जाएगी। जी तो अलहमदिल्ला हमारी ये राइड भी कंप्लीट। ये हॉस्पिटल है, यहाँ ला के ड्रॉप किया है। गाड़ी को साइड करता हूँ, फिर मैं आपको इनका बिल शो कराता हूँ। तकरीबन 260 बिल हुआ है और 260 कैश रिसीव हो गया है। बोनस जो है वो इसमें अलग। जी तो ये इनका बिल बना 260 और 116 रुपये हमें यंगो की तरफ से आ गए। ऑलमोस्ट कोई ये 380 में राइड पड़ गई, कोई 1 से 1.5 किलोमीटर की कंप्लीट करते हैं। अभी 2 राइड मज़ीद और करनी है और आधा घंटा है, आधे घंटे तक हम और मज़ीद मज़े उठा सकते हैं ये 45% प्लस के। जी तो जैसे जैसे टाइम ख़त्म होता जा रहा है, मूव करते जा रहे हैं ताकि राइड किसी भी तरह 10 से पहले आ जाए। 15 मिनट रह गए, फिर भले वो राइड पूरी करने में हमें टाइम लग जाए, उसका मसला नहीं है। अभी आप लोग बोलेंगे 45 प्लस का पता कैसे चलता है। घेरा तो मैंने शुरू में दिखा दिया था, अब टाइमिंग का जो पता चलता है वो देखें नीचे लिखा हुआ है, इधर सबसे नीचे की तरफ देखेंगे बोनस शेड्यूल। तकरीबन 4 बजे स्टार्ट हुआ था, रात के 10 बजे ये ख़त्म हो जाएगा। 15 मिनट बचे हैं, अब इस 15 मिनट में यंगो कोई हमें राइड दे देना यहाँ से, और लंबी दे दे, भले इससे चस आनी है इस राइड पे। अगर लंबी देगा तो तकरीबन 700-800-900 का बिल बना देगी, लेकिन अब तक कोई खामोशी लगी पड़ी है। तो जगह मूव कर रहा हूँ मैं आगे से,
वापसी ये पीक वाली साइड के अंदर ही जाने की, ताकि सर्विस रोड पे रहेंगे तो दोनों साइड की रोडों में से कहीं ना कहीं से राइड लाजमी आएगी। ये बात ही मैंने बोला आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। आप लोग पूछेंगे कि टाइमिंग कहाँ से पता चलती है, तो टाइमिंग यहाँ से पता चलती है। ये चेक करेगा, बल्कि इस पर दिखा भी रहा है 25+%। और ये कहाँ से लेके कहाँ तक है, सरजानी से लेके टावर तक है, खारादर तक। जी तो मगरिब के बाद जहाँ से शुरू किया दोबारा वही आ गई, यही मस्जिद है। अब एक प्रो ट्रिक आजमाते हैं, मैं ले रहा हूँ बाहर। तो फाइनली एक आखिरी राइड, मतलब जो टाइम हमारा था ये क्या नाम है 10 बजे वाला, उससे पहले राइड आ गई है और कंफर्म भी हो गया, कस्टमर वेट कर रहे हैं और लेना भी है इनको करीब से ही। यू टर्न लेके आगे से यूपी मोड़ साइड से तकरीबन 800 मीटर इनका पिकअप है और टाइम चेक करें पूरे 10 मिनट पहले पकड़ने में कामयाब हो गए। अब यहाँ से ये है नॉर्थ नाज़िमाबाद की ब्लॉक जी, मेरे ख्याल में वो एरिया में लगता भी नहीं है 45+ में, और इनको पिक करने के बाद ही ये 45+ वाला सीन ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे बोलते हैं मसला नहीं है भाई, आप आ जाएँ, हम बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं। तो बेहतरीन काम हो गया। अब यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से 2 राइडें 3 राइडें मज़ीद और करेंगे, तो हमारा ये 9 राइडों वाला टारगेट पूरा हो जाएगा, जिसमें 800 का बोनस अलग से आएगा। अब चेक करते हैं इस वाली राइड का, ये भी छोटी सी ही है, इतनी कोई बड़ी नहीं है, लेकिन कोई 250-300 वाली राइड होगी और ये 400-500 रुपये में पड़ेगी हमें। जी तो आए कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे अराइव कर दिया। अब चेक करते हैं इनका ड्रॉप ऑफ कितना है। लॉक एन की राइड है जी, तो चेक करते हैं 11 मिनट, वही 10:05 हो जाएंगे हमें इनको छोड़ने में। 3.6 किलोमीटर की राइड है। लॉक एन अच्छा इधर ही पड़ रहा है, यानी अगर हम टाइम से भी पहुंच जाते ना तो हमें यहाँ से भी राइड दूसरी मिल सकती थी, लेकिन पहुंच ही नहीं पाएंगे। इनको दिखा रहे हैं ना टाइम, तकरीबन हो सकता है 10 के नहीं हो सकता ना, 6 मिनट तो बचे हैं, कहाँ से होगा। इतनी लालच खैर अच्छी नहीं, जितना भी हो गया 5 राइडें भी होगी, अल्लाह का शुक्र है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये आज की 5वीं या 6ठी जो भी राइड है कंफर्म नहीं है मुझे, कंप्लीट हो गई है। 314 का बिल बना और कस्टमर से जो रिसीव हुआ है तकरीबन कोई 400 और 100 को रिटर्न दे दिए। 400 रिसीव हुआ है, तकरीबन समझे कोई 40-60 रुपये यहाँ से टिप मिल गई, और चेक करें 400 रुपये 90 रुपये में हमें ऑलमोस्ट 500 में ये राइड पड़ गई। 6 राइडें हो गई हैं, एक राइड हमने और करनी है, या 3 राइडें हमने अभी और करनी है, लेकिन जो मज़ा था ना वो ख़त्म हो गया। अब टुमारो पे आ गया, नीचे चेक करें। टुमारो भी यही सुबह मेरे ख्याल में होगा, क्योंकि मंडे सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक। और ये कहाँ पे होगा ये भी चेक कर लेते हैं, हमारे एरिया में आ भी रहा है कि नहीं। इसमें तो शो ही नहीं करा रहा ये, नहीं ये मुझे अभी शो नहीं करा रहा, ये मेरे ख्याल में कल ही बताएगा जी। तो यहाँ लाके ड्रॉप किया है राइड को डीसी ऑफिस के बिल्कुल सामने वाली गली में। पीछे तकरीबात कोई चल रही है, बोले टेंट वाली साइड पे जाना है, लेकिन अब जो है हमारे जो एक्स्ट्रा 100-150 वाले 250 वाले जो मज़े थे वो ख़त्म हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज 6 राइडों पे वो मज़े उठा लिए हैं, जैसे कि 150 रुपये, 120 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, और अर्निंग भी माशाल्लाह से अच्छी हो चुकी है। अब जो है हमें रूखी सूखी या पीक वाली अगर राइड आई तो अच्छी राइड बनेगी, नहीं तो रूखी सूखी राइडें भी कंप्लीट करके अपना बोनस अचीव करना है, जो बोनस हमें 7 राइडों पे और 9 राइडों पे आएगा। तो अब गाड़ी को थोड़ा सेफ़ साइड पे लेके जाते हैं, सेफ़ साइड या फिर ऐसी जगह जहाँ से राइड जा सके। अब ये बफर जोन का एरिया या मुझे अंदर लेके जाना हो तो वहाँ से मिलती है, लेकिन मैं थोड़ा बाहर की साइड ही रहूँगा। तो अब मेरी कोशिश ये होती है, मैं शो कराता हूँ देखें, मेरी कोशिश ये होती है मैं इन रोडों के जो सेंटर है ना यहाँ पे रहूँ, सर्विस रोड पे। इससे क्या फ़ायदा होता है, उससे फ़ायदा ये होता है कभी राइड यहाँ से आने की होती है यहाँ से आ जाती है, यहाँ से होने की होती है यहाँ से आ जाती है, आगे से आने वहाँ रोड पार से आने की होती है तो इधर रोड पारों से आ जाती है, इससे ये बेनिफिट हो जाता है। तो बस ये है कि अभी जाते सर्विस रोड की साइड पे स्लोली अपना नाज़िमाबाद की साइड पे ही मूव करेंगे और देखते हैं हमारी ये बाकी की राइडें कितनी देर में होती है। मज़े की बात आप लोगों को बताओ, गाड़ी जो हमारी चल चुकी है ऑलमोस्ट कोई 42 किलोमीटर, ओनली 42 किलोमीटर में हमने 2800 का काम कर लिया है। 2800 के काम में से तकरीबन कोई 440 रुपये का, 500 का भी फ्यूल नहीं लगा और हमारी 2600 की बचत अब तक हो चुकी है। आज क्रॉस कर जाएंगे, आज 3 का हिसाब भी क्रॉस कर जाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है। सो वेट करते हैं दूसरी राइड का। एक राइड आई है, उठाना भी इनको करीब से ही है, मेमन कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मसला ये है इनको जो जाना है ना वो बहुत ही डेंजर जगह पे जाना है। हुसैनाबाद चेक करें, इंतहा का ट्रैफिक होता है यहाँ पे, इंतहा का। तो उठा तो लिए, अब जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए ये सोच रहा हूँ मैं। विदाउट पी के ट्रैफिक भी मिलेगा, कैंसिल करवा देता, नहीं जाता, फ़ायदा नहीं है उधर जाने का। गलती से मैंने एक्सेप्ट तो कर ली जब मैंने पढ़ा ना,
यूनाइटेड किंगडम देखा मैंने, लेकिन करीमाबाद हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट ये नहीं चेक किया। पूछते हैं फेयर कितना बता रहे हैं। हुसैनाबाद समथिंग कोई होगा, मैं चेक करता हूँ तो मैं जी। तो ये चेक करें, तकरीबन कोई ये आ रहा है 4.8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की राइड है, 15 मिनट दिखा रहा है। वहाँ जाके फंसना पड़ेगा और दूसरी राइड पे मिलना मसला हो जाएगी, कैंसिल ही करवा देते हैं जी। तो समझ में नहीं आता मतलब कस्टमरों पे इतनी अकड़ आती कहाँ से है। मतलब इनको जाना है, मैंने बोला यार फेयर, तो बोले 260 समथिंग। मैंने बोला आप राइड कैंसिल कर दे, दोबारा मुझे इधर ही आना है। तो बोलते नहीं नहीं आप ना, आप कैंसिल कर दें। मैं कैंसिल करूँगा 10 मिनट के बाद करूँगा। बोलते आप जब मर्ज़ी आप कैंसिल कर दें, मैं दूसरी राइड वैसे ही देख लेती हूँ। मैंने चलो गुड हो गया। तो अब ये कि 10 मिनट तो वैसे ही वेट करना पड़ेगा, और इतनी देर में कोई थोड़ा सा नोशी जाम भी कर लें। चिरी मिरी भी नहीं करी, थोड़ी सी भूख भी लगी हुई थी। तो जब तक अच्छा 10 मिनट का हमें टाइम मिल गया, हम ये कर लें। है तो वैसे 5 मिनट का टाइम होता, और उसके बाद 5 मिनट उनके वेटिंग कंप्लीट होती, तब जाके 10 मिनट होते हैं। लेकिन हम जब पहुँचते नहीं, अराइव नहीं करते, उसके बाद सॉरी आप लोगों को दिखा रहा हूँ इस तरीके का इसका है कुछ इंटरफेस, लेकिन बताते बताते नहीं दिखाना चाहिए, मुंह में पानी आ जाता है। अच्छा, ये तो एनर्जी भी नहीं है बात करने की, तो बात भी नहीं सही हो पा रही। मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि वहाँ जाते हैं हम उनके पास, और कोई भी राइड होती है हम जाके अराइव करते हैं। अराइव करने के बाद सीन ये होता है कि हमें 5 मिनट वेट करना होता है। 5 मिनट का कस्टमर के पास टाइम होता है। 5 मिनट वेट करने के बाद जो 5 मिनट मजीद होते हैं ना, वो कस्टमर को वेटिंग लगती है। कस्टमर 1 मिनट बाद आए, 2 मिनट बाद आए, 3 मिनट बाद आए, 5 मिनट बाद आए, वेटिंग कस्टमर को लगती है। तो इस तरीके से ये सीन होता है कि 5 मिनट वो और वेटिंग में लग जाती है। कस्टमर आ जाता है तो हमारा फ़ायदा ये होता है कि 50 रुपये में एक्स्ट्रा मिल जाता है। कस्टमर नहीं आता है तो 5 मिनट के बाद कंपनी आपको ऑप्शन देती है कि आप राइड कैंसिल कर सकते हो। अब इन केस में अभी ये सीन ये है कि मैं इनकी पिकअप लोकेशन पे नहीं पहुंचा हूँ। ये जो हमारी अभी राइड आई है, मैं जहाँ बैठा हूँ मैंने यहीं से अराइव कर दिया है। तो इसमें 5 मिनट तो वैसे ही हमने वेट करना है। 5 मिनट मजीद जो वेट करेंगे ना, वो वेटिंग पेड नहीं होगी, वैसे ही वेट करना है। यानी ऑलमोस्ट हमें 10 मिनट वेट करना है। उसके बाद जो होगा वेटिंग स्टार्ट होगी, और उसके बाद जाके आप कैंसिलेशन कर सकते हो। सो वेट करते हैं जब तक हमारी ये फ्लाइट पूरी करते हैं, हो सकता है तब तक टाइम भी पूरा हो जाए, उसके बाद दूसरी राइड देखेंगे। असल में मसला ये नहीं है इनको लेके जाऊँ, वहाँ से दोबारा लेके आना, वहाँ से दूसरी राइड पकड़ना, वो बहुत ज़्यादा मसले वाला काम है। आज है संडे, और एकदम अजीब और गरीब किस्म का रश होता है हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट में। आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग यहाँ रहते हैं, और जो नहीं रहते उनको वो नेट पे चेक कर लें, आइडिया मिल जाएगा। रात के 4-4, 5-5 बजे तक रौनकें लगी होती है वहाँ पर। उल्टा काउंटडाउन ख़त्म हो गया, अब सीधा काउंटडाउन शुरू हो गया। वो 5 मिनट ख़त्म होगा, अब ये 5 मिनट पूरे हो जाएंगे, उसके बाद कैंसिलेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम खाने पीने से फ्री हो चुके हैं और हमारा टाइम भी कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, मुझे अब समझ आया, यानी हम वैसे जो जाते हैं कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे, तो वहाँ जाने के बाद 5 मिनट के बाद जो वेटिंग लगती है 5 मिनट की, उसमें होता है पेड टाइम। ये सीन है कि आप अगर उनकी करेक्ट लोकेशन में नहीं पहुँचे, कहीं और पहुँच के अराइव करते हैं, तो 5 मिनट वेट करने का वेटिंग उनको जो मिलती है वो, उसके बाद 5 मिनट मज़ीद आपको पेनल्टी के तौर पर वेटिंग मिलती है, वो अलग। उसके बाद जाके 5 मिनट जो ऊपर होते 15 मिनट होंगे, तो जाके आपको पेड टाइम मिलेगा। सो अभी ये कि कैंसिल, नो पेनल्टी, डन, ऑर्डर इज़ कैंसिल। इससे पहले जो 3 राइडें 2 राइडें आके खुद से कैंसिल हुई, ये चौथी राइड हमने खुद कैंसिल करी जी। तो मूव कर रहे हैं, नहीं आ रही राइड यहाँ से दूसरी, तो दूसरी तरफ निकलते हैं बाहर रोड की तरफ। नहीं भी आई तो ऐसा सब नहीं एरिया में चले जाएंगे। एक लास्ट राइड तो हमने किसी भी हाल में करनी है, ताकि हमारा आज का बोनस पक्का हो सके। ये तो एक और राइड आई हुई है, नॉर्थ नागौबाद से पिक करने और लेके जा रहे हैं न्यू कराची में। अब वहाँ पीक भी लगा हुआ है, तो वहाँ से वापसी होम की डेस्टिनेशन देखेंगे, या वहीं पे 1-2 राइडें छोटी हो गई तो अपनी 9 राइड वाला टारगेट पूरा करेंगे। 8.3 किलोमीटर जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लास्ट राइड भी कंप्लीट हो गई। 4:30 बेल था, वेटिंग को लगी, वेटिंग जो ट्रैफिक मिला वहाँ पे मैंने वेटिंग लगा दी थी। 5 मिनट की वेटिंग के इनको 37 चार्ज हुए, तो 417 से रिसीव हो गए। राइड को कंप्लीट करते हैं, और तकरीबन 3200 समथिंग की हमारी अर्निंग ये हो गई, और इस पर जो है वो 640 का आएगा बोनस। बेहतरीन काम हो गया। एक और राइड आ गई, और मेरे घर की साइड की पीक के अंदर, बेहतरीन। नसीब चेक करें, नसीब जब किस्मत साथ होती है ना, तो ऐसे साथ देती है। बस ये कैंसिल ना कर दे, जल्दी से पहुंचते हैं इनकी तरफ और इनको लेके जाते हैं। ड्रॉप ऑफ जो है इनका पहुंच गए, अराइव कर दिया है, ऑलमोस्ट कोई 12 किलोमीटर जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट राइड कंप्लीट हो गई। रेंजर्स हेडक्वार्टर लाके ड्रॉप किया है। अब निकलते हैं यहाँ से, और गाड़ी जो अब तक चल चुकी है 40 पे स्टार्ट किया था, तकरीबन 60 और 70 के करीब समझे गाड़ी चल चुकी है। ऑलमोस्ट हमारी कोई लग गई होगी इसमें 3.5 किलो गैस। तो अब क्लोजिंग करके आपको शो करता हूँ कि आज हमारी कितनी अर्निंग हुई।
जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की लास्ट राइड कंप्लीट। 12 किलोमीटर का जो है तकरीबन 860 बन रहा था, बट 850 रिसीव हुए। वेटिंग लग गई, इनको बोलने कि हम 450 में एसी में कंफर्ट में आए थे, और ये अब चेक करें कि 850 में विदाउट एसी जा रहा है। तकरीबन कोई हमारी अर्निंग हो चुकी है 3900, ऑलमोस्ट 4000। ओह माय गॉड, 4000 में से जो हमारा बोनस आएगा 640 रुपये का, 4000 प्लस 640 का आएगा बोनस। अब माइनस करना है इसमें से 770, तो ऑलमोस्ट समझे कोई 3900 की हमारी आज की बचत। आज लूट लिया हमने यांगो को। 5 बजे स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट कोई, तो 5 से 12 बज गए, पर ये 6 से 7 घंटे के अंदर है। आज असल में जो सीन था 45% वाला, बड़ा बेहतरीन सीन था जी। तो लास्ट राइड भी कंप्लीट हो गई। शोर को इग्नोर कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा इस पर वो लगा दूँ, कोई नॉइज़ कैंसलेशन ऑप्शन है फ़ोन के अंदर मेरे। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज का। थोड़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया आपके भाई ने। तकरीबन गाड़ी भी कोई 70 किलोमीटर, वरना 50-60 से ऊपर जाती नहीं है, 70 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। और गैस हमारी जो है 770 रुपये की लगी, और टोटल अर्निंग जो हमने की आज 3900, बल्कि 4000 ही समझे, क्योंकि 2-3 जगहों से हमें टिप भी मिली है, कहीं से 40, कहीं से 60, कहीं से 20-30 रुपये, 50 रुपये, तो 100 रुपये आप उसको ऐड कर लें, तो समझो कोई 4000 रुपये हमारी आज की बचत है। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।